शलोम जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, पता चल रहा है। और काफ़ी एक्चुअली हम लोग सुपर एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया पे। प्रोग्राम बन रहे हैं, मुलाकात हो रही है खुदा उनके खादमों से। और इट्स जस्ट दैट कि बहुत सारे खादमों को टाइम नहीं मिल रहा है प्रोग्राम एक साथ बनाने का। तो होपफुली दैट विल बी कमिंग टू योर स्क्रीन सून। इन द मीन टाइम वी स्टे फोकस, वी कीप आवर आइज ऑन द लॉर्ड। आए हम दुआ करते हैं। फिर मैं आज आपके साथ बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम आपके इनकरेजमेंट के लिए लेकर आई हूँ। हालेलुया। यूरोप में आप प्रोग्राम्स देख रहे हैं, मिडल ईस्ट में देखे जा रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यू जस्ट नेम इट। people are watching these programs up and are being richly blessed. तो आए दुआ करते हैं, आज फिर अपनी blessings लेते हैं लॉर्ड जीसस से। हालेलुया। Thank you, Elohim, Baruch Hashem Adonai. We bless your beautiful name. We thank you, your Elohim. खुदावन तुझ जैसा कोई नहीं है। हम दिल की गहराइयों से, रूह की गहराई से खुदावन तेरे आगे सजदा करते हैं। और खुदावन सचमुच अपनी आंखें खुदावन तेरे पे हमारी टिकी रहें। खुदावन हमारा दिल तेरे दिल से जुड़ा रहे, ताकि खुदावन हम अपने ख्याल नहीं, अपनी सोचें नहीं, अपनी बातें नहीं, बल्कि खुदावन जो तू कहता है, जो फरमाता है अपने पाक रूह के जरिए, वही हम खुदावन डिलीवर करें, वही बोलें। और वही खुदावन जो पाक रूह को हम कहते हुए सुने, वही कलाम हम करें। खुदावन हम सबकी मदद कर, और आज की बरकत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। तो अपने जोश से, अपनी रूह से, अपने प्यार से हम सबको भर दे एक बार फिर यीशु के नाम में, आमीन। दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जैसे आपको पता है मुझे एंड टाइम्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं काफ़ी उस पर स्टडी करती हूँ, बहुत सारे खुदा के खादमों को सुनती भी हूँ। एंड एट द सेम टाइम दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सरमन होता है पाक रूह पे बात करना, होली स्पिरिट पे। एंड ही सो प्रेशियस। जैसे अभी मैं स्टूडियो में दुआ कर रही थी, आई फेल्ट हिज टच ऑन माई हैंड, हिज वार्मथ, हिज क्लोजनेस, नज़दीक अपने महसूस कर रही थी। तो आई नो दैट द लॉर्ड, बहुत सारे अजीज़ हैं जो जानते हैं कि प्यारे पाक रूह की हजूरी कैसी होती है, कैसे पाक रूह गाइड करते हैं, कैसे हमें ब्रेक थ्रू देते हैं, ख़ास तौर पे हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को जो है वो ग्रोथ देते हैं। जो हमारी आत्मिक तरक्की होती है उसमें खुदा का रूह हमारी मदद करते हैं। सो आए अज़ीज़ों, मैं आज देख रही थी जोएल 2:28, जोएल नबी और चैप्टर 2 वर्स 28। बड़ी मशहूर आयत है, बहुत सारी बार चर्चेज़ विच खुदा दे खादमे ते बोल देने, प्रीच कर देने, और बड़ी बहुत ही प्यारी ये वर्स है। और जो ख़ास तौर पे सिर्फ इसे ऐसे वर्ड्स कलाम ही पढ़ते हैं और पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरा ख्याल आज वो भी अपने अगर दिल को और दिमाग को, रूह को खोले, तो वो भी पाक रूह का बपतिस्मा पा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिज़ायर होती है कि उन्हें होली स्पिरिट मिले, तो इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। खुदावन यीशु के शागिर्द बनना पड़ता है, पढ़ना चाहिए और खुदा से ही सीखना चाहिए। हालेलुया। सो लेट्स रीड। शुरू में लिखा है जोएल 2:28 में लिखा है, जो खुदा का खादिम, जो प्रॉफिट है, ये प्रोफेसी करता है, ये नबूवत की कलाम है। दिस इज एक्चुअली बाइबल की नबूवत। तो ये नबूवत वो करता है कि जो ही इज प्रोफेसाइंग, और इसमें वो पूरी यानी कि आने वाले फ्यूचर के लिए वो नबूवत करता है। ही इज प्रोफेसाइंग फॉर द फ्यूचर, जो अभी हुआ नहीं था उसके लिए जोएल नबी ने ये नबूवत की है। और इसमें 28 वर्स में कहता है, एंड इट शैल कम टू पास आफ्टरवर्ड, ऐसा होगा आने, यानी कि उस समय आगे, वो आफ्टरवर्ड्स माने बाद में ऐसा होगा, यानी कि फ्यूचर में ऐसा होगा, दैट आई विल पोर आउट माई स्पिरिट ऑन ऑल फ्लैश। खुदा के रूह जब जोएल नबी के ऊपर आया, तो जोएल नबी नबूवत करते हैं और कहते हैं खुदावन कि जब मैं, वो जो अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, खुदा ने जो कहा है वो कह रहा है। कहता है कि खुदा कहता है कि मैं अपना पाक रूह हर बशर पे नाजिल करूंगा। उर्दू में ऐसे लिखा है कि मैं अपना पवित्र आत्मा सारे दे उत्ते उंडेलूंगा, यानी कि सारे दे मैं शावर करूंगा। हर कोई जो यीशु पे विश्वास करेगा, यकीन करेगा, मैं उन्हें अपना पवित्र आत्मा दवांगा। और बहुत लाइटली लोग लेते हैं इस चीज को कि हर एक को पवित्र आत्मा नहीं होता। हर के कामों को आप देखें, जहां आप देख रहे हैं कि खुदा के नाम को जलाल नहीं दिया जा रहा, अपनी मिनिस्ट्री बिल्ड की जा रही है, पैसे का लालच है, और मैं ज्यादा है, अपनी शो ऑफ बहुत कर रहे हैं। नहीं, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। यस, उनके पास हेड नॉलेज है, उनके पास बहुत सारी एजुकेशन है, बिब्लिकल एजुकेशन है, लेकिन उनके पास होली स्पिरिट नहीं है। तो खुदा कहता है कि आखिरी दिनों में मैं अपना रूह ऑन ऑल फ्लैश, जो भी उसकी लैंग्वेज होगी, जो भी
ट्राइब और टंग से होगा, किसी भी कंट्री से होगा, किसी भी रंग का, नस्ल का होगा, खुदावंद का प्रॉमिस जोएल नबी के थ्रू वो फरमाता है, नबूवत करता है कि मैं अपना रूह नाजिल करूंगा। एंड इसका क्या मतलब है? क्या ये नबूवत पूरी हो चुकी है? यस, जो खुदा के कलाम को जानते हैं वो जानते हैं कि जब ये नबूवत पूरी हुई तो उस वक्त खुदावन ने क्या कहा। और न्यू टेस्टमेंट की रेफरेंस से हमें देखते हैं कि जो हमें प्रोवाइड करता है इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 15 to 17, क्योंकि जब ईद पेंटिकॉस्ट आया, व्हेन द डे ऑफ द पेंटिकॉस्ट हैड कम, शवाउत जिसे कहते हैं, उस दिन जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो क्या हुआ, पतरस जब प्रीच कर रहा था उस दिन, उसने कहा फॉर दोज पीपल, क्योंकि लोग उन्हें कहने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देयर वाज मोर देन लाइक 3000 पीपल देयर, और जो खुदावंद के लोग थे, जैसे खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हारे ऊपर पाक रूह नाज़िल नहीं होता, जब तक आपके ऊपर होली स्पिरिट नहीं आ जाती, जब तक आपको ये पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हो जाता, जब तक तुसी रूह दे नाल भर नहीं जाते, उन्नी देर तुसी कोई काम नहीं करना, किते नहीं जाना। सो पतरस कहता जब वो पाक रूह आया तो वो सब वो जो थे गैर ज़बानें बोलने लगे, वो अब ऐसी लैंग्वेज बोलने लगे, सब कहने लगे ये क्या हो रहा है, क्या ये गलीली नहीं है? और कईयों को तो अपनी वो लैंग्वेज में समझ आने लगी, वो क्या बोलने लगे। तो सब पे जो थी खुदा का रूह नाज़िल हुआ, खुदा का रूह आया और आग जैसी फटती हुई जुबानें वो बोलने लगे। और वो जिस जगह में, जिस घर में थे, वहाँ हम उस अपर रूम में ऑलमोस्ट 30 टाइम्स जा चुके हैं, और वहाँ उस कमरे में जहाँ वो जमा थे खुदावंद के शागिर्द, उन पे जब ये खुदा का रूह आया, जब होली स्पिरिट आए आसमान से, खुदावंद ने यीशु के नाम में रिलीज किया, क्योंकि अब खुदावंद यीशु मसीह ग्लोरीफाई हो चुके थे, वो सब कौमों के लिए अपनी जान दे चुके थे, कफारा दे चुके थे, had already sacrificed himself for the sins of mankind। अब वो पूरा काम करके आसमान पे चले गए थे, where he seated on the right hand of Abba, और वहां से अपना वो प्रॉमिस जो करके गए थे कि मैं आपको पाक रूह दूंगा। तो अब उनके पास जो था, उनको होली स्पिरिट मिला उस अपर रूम में जहां वो इकट्ठे हुए थे। और जब आसपास के लोग थे वो देखकर हैरान होने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो गया इनके साथ, क्या इन्होंने सुबह सुबह उठ के शराब पी ली है, क्या इन्होंने कोई नशीली कोई ऐसी चीज खा ली है जो नशे के में होकर बोल रहे हैं। क्योंकि जब खुदा का रूह आएगा, सॉरी टू से, वो आपको क्रेजी नहीं करेगा, जोर जोर से आप क्लैपिंग नहीं करने लगे, बेवकूफ नहीं लगेंगे, लेकिन आपके ऊपर जब रूह आएगा, जरूरी नहीं कि आप जोर जोर चीखना शुरू कर दें या हंसना शुरू कर दें। खुदा का रूह ऐसे नहीं आता। खुदा का रूह जो बहुत प्यारा रूह है, और वो अपने तरीके से हर एक को जो बैप्टाइज करता है। जैसे मैं अभी बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, आपका एक्सपीरियंस आप दूसरों को बता सकते हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा पागलों की तरह लगना, ये पाक रूह के आने की निशानी नहीं है। तो जब वो देखने कहने लगे ये क्या बोल रहे हैं, तो 15 to 17 आयत में लिखा है, फिर पतरस ने कहा, उसने कहा फॉर दीज पीपल आर नॉट ड्रंक एज यू सपोज। लोग कहने लगे क्या इन्होंने शराब पी है, क्या इन्होंने दारू पी है, कोई नशे की चीज खा ली है। तो कहने लगा नहीं, ये शराबी नहीं है, they are not drunk people, since it is only the 3rd hour of the day, but this is what was uttered through the prophet Joel, and in the last days it shall be, God declares that I will pour out my spirit on all flesh। कहते कि ये वो नबूवत पूरी हो रही है। पतरस कहने लगा, ओ मेरे बहन और भाइयों, ये शराबी नहीं है, ये इन्होंने कोई गलत नहीं काम कर रहे, ये इन पर खुदा का रूह आ गया। देखो खुदा ने पतरस को कैसी ये अंडरस्टैंडिंग दी, you know, when he's under the anointing of the Holy Spirit, खुदा ने उसके ऊपर खोल दिया, उसके ज़हन को खोल दिया, उसके स्पिरिट को खोल दिया, और उसने एक्सप्लेन किया सबके बिहाफ पे कि ये तो वो नबूवत पूरी हुई है। इसका मतलब है पतरस कलाम को बहुत अच्छी तरह से जानता था। बहुत सारे लोग कहते हैं जी उन्होंने कौन सी सेमिनरी की थी या कौन से थियोलॉजियन के अंदर वो रहे थे। वो खुदा यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के अंदर रहते। खुदा जो ऑथर एंड द परफेक्टर ऑफ आवर फेथ है, जिसने ये कलाम लिखा है, वो उसकी संगत में रहते। जब आप भी रहेंगे तो आप भी थियोलॉजियन जितना ही काम करना शुरू कर देंगे, फिर आपको भी इतनी ही खुदा हिकमत देगा, विजडम देगा जैसे उनको दी। तो कहते हैं कि नहीं जी, ये उन्होंने कुछ दारू वगैरह नहीं पिया हुआ, ये शराबी नहीं है, लेकिन ये वो नबूवत पूरी हुई है जो जोएल नबी ने, खुदा ने अपने खादिम के मुंह से कहलवाया था कि आखिरी दिनों में यूं होगा, इन द लास्ट डे इट शैल बी
जैसे खुदावन के फजल से माँ मरियम जब हामला हुई तो लिखा कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि कुंवारी हामला होगी, अ वर्जिन शैल गिव बर्थ, और जो बच्चे को वो जन्म देगी उसका नाम क्या होगा? इमैनुअल, गॉड विद अस। तो खुदा जब बोलता है तो बड़ी सॉलिड बात बोलता है, वो 50-50 नहीं, कम या घट नहीं, वो पूरी बोलता है ताकि हम उसे रिसीव करके समझ सकें। तो खुदा कहता है आखिरी दिनों में यूं होगा, खुदा फरमाता है कि मैं अपना रूह सब पे, हर बशर पे नाजिल करूंगा। आई विल पोर आउट माई स्पिरिट फ्रीली। खुदा कहता है हर कोई, हर फ्लैश पे, यानी कि नॉट जस्ट जूइश, ना कि जो अपोस्टल्स थे वो यहूदी थे उन पे आने वाला था, लेकिन जो अभी मेरा ख्याल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जूइश लोग भी नहीं थे, वो भी उस दिन खुदा के रूह से मामूर हो गए। क्यों? क्योंकि वो वहां मौजूद थे। गैर कौम में डिफरेंट लोग जो उस वक्त वहाँ ईद मनाने के लिए आए हुए थे, इकट्ठे थे, क्योंकि पेंटिकॉस्ट को मनाने के लिए आए हुए थे। तो लिखा है कि अलग अलग किस्म के जो लोग थे वहाँ इकट्ठे थे और उन सब वो गैर जुबानों में बोलने लगे। अब इसमें जो है पतरस जो है हमें कनेक्ट करता है जोएल की प्रोफेसी से। सो दिस वाज अ प्रोफेसी दैट वाज गिवन बाय प्रॉफिट जोएल कि ये चर्च के लिए गिफ्ट आना था और अब आ गया है। You see, if you're inquiring still, क्या ये ईद पेंटिकॉस्ट के दिन बस हुआ, उसके बाद नहीं हुआ? काफी लोग इस चीज के लिए डिसग्री भी करते हैं, नहीं वो ये सिर्फ रसूलों के लिए था, लेकिन अब कलीसिया के लिए नहीं है। अजीजो, ये बात सच नहीं है, क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक लिखा है कि मैं हर बशर पे अपना रूह नाज़िल, यानी कि जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा, खुदावंद के साथ अपनी जिंदगी पाक और पवित्र गुजारेगा, खुदावंद उस पे ये एक नया गिफ्ट, ब्रांड न्यू गिफ्ट जो है हमारे लिए ब्रांड न्यू लगता है, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में वी नो डेविड वाज अनॉइंटेड, पाक रूह के उसके ऊपर आया, माँ मरियम वाज अनॉइंटेड, and we know that the other prophets were anointed. John the Baptist was anointed with the Holy Spirit, so they knew how to operate under the anointing of the Holy Spirit. So खुदावंद के फजल से न्यू टेस्टमेंट में हर कोई जो खुदावंद पे ईमान लाएगा उसको प्यारे पाक रूह जी का गिफ्ट मिलेगा। So of course जो खुदावंद का स्पिरिट है वो जब आता है हमारे पास, हमारे अंदर आता है, हमारे साथ रहता है, तो फिर वो हमसे काम लेता है, फिर हमें वो प्रिपेयर करता है, हमें डिसाइपल्स बनाने की, शागिर्द बनाने की जो क्या कहते हैं कि एक टीचिंग देता है, हमें स्पिरिचुअली पहले तैयार करता है ताकि हम दूसरों को रूहानी तौर पे तैयार कर सकें। पहले हमें खुदावंद की बादशाही के गहरे भेद देता है और उसकी नजदीकी आती है। जब हम कलाम पढ़ते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, रोजा रखते हैं, ऑल दैट, डेली जब हम खुदा को एक्नॉलेज करते हैं तो हमारे अंदर खुदा को जानने की भूख और प्यास होती है। फिर वो ख्वाबों के जरिए हमारे साथ बात करता है। ये खुदा का रूह का काम है। खुदावंद हमें फिर जो अपर रूम में, जो उस बाला खाना मेरा ख्याल कहते हैं, अपर रूम, और वहां पे द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट कितने जने जमा थे? 120 जो खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर ऑलरेडी थे। ये नहीं कि वो अभी कई वहां शायद शक भी कर रहे हो, शायद कोई नहीं, लेकिन यहाँ लिखा है कि जो 120 थे ये कमिटेड थे। इन्होंने खुदावंद के जलाल को देख लिया था, खुदावंद की मिनिस्ट्री को, खिदमत को देख लिया था, और इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह का मर जाना, दफनाए जाना और जी उठना, ये सारे विटनेस थे। तो लिखा है कि वहाँ 120 जो यीशु के फॉलोअर थे वो उस अपर रूम में जमा हुए थे, जहाँ वो खुदावंद के कहे के मुताबिक खुदा के प्रॉमिस का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि खुदावंद ने उन्हें बता दिया था कि अब थोड़ी देर बाद जो है, and this happened exactly after 50 days that the Holy Spirit came upon them. और ये वादा खुदावंद ने किया था उनके साथ। और बुक ऑफ एक्ट्स में आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि कम से कम भी लिखा है, यूहन्ना 14:16 में भी लिखा है कि 3,000 लोग थे उस वक्त इकट्ठे हुए और उस दिन उन्होंने पाक रूह का बपतिस्मा पाया। They were baptized in the Holy Spirit that day. यानी कि इसका मतलब सीधा भी कह सकते हैं कि ये जिन्होंने पाक रूह का बपतिस्मा पाया वो उनकी जिंदगियां उस दिन बदल गई, वो सेम नहीं रही। एक्ट्स 2:38 में लिखा है कि वो जो थे, कह लें कि वो कन्वर्ट हो गए, जो उनका माइंड कन्वर्ट हो गया, उनकी जिंदगी बदल गई। इसके बाद वो वैसे नहीं रहे। इमेजिन करें जहाँ खुदा का रूह आ जाएगा, वहाँ जिंदगी कैसे वैसी सेम रह सकती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड दैट डे। और जब उन्होंने खुदा के रूह को अपने ऊपर पाया, अपने अंदर पाया, अपने पास पाया, डर भी गए होंगे जरूर।
डर आता है जब खुदा का रूह आता है, लेकिन मैंने देखा है वो पाक करने आता है, वो पवित्र करने आता है, वो बहुत जेंटल है, वो आपको पीस देने के लिए आता है। कोई हलचल नहीं होगी आपकी लाइफ में, कोई ये हफड़ा दफड़ी नहीं होगी, कोई ये लाउड म्यूजिक बजाने से पाक रूह आएगा, ये कोई तरीका नहीं है बिब्लिकल। जो आजकल आप देख रहे हैं कलीसियाएं कर रही हैं, ये तरीका नहीं है पाक रूह पाने का। पाक रूह आपको अकेला करता है, पाक रूह आपको सिखाता है, वो आपका उस्ताद है, टीचर है, और वो यीशु को जलाल देता है। ऑफ कोर्स सरप्राइजिंगली जो जोएल ने ये नबूवत की थी, तो हम कहते हैं कि जो नॉन जूइश लोग भी थे, जो यानी कि तोरा को नहीं मानने वाले थे, वो भी खुदा के रूह से मामूर होकर गैर ज़बानें बोलने लगे। किसी क्योंकि लोग जो इवन आजकल भी बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूजन डालते हैं, जब कोई गैर मसीह यानी नॉन क्रिश्चियन से कोई खुदावंद के पास आता है तो उसके लिए एक लंबी सी किताब पहले ही एक साइड पे बाइबल के अलावा लिख लेते हैं और उसको दे देते हैं, भी तूने होली कम्युनियन नहीं लेना, तूने अगर लेना है तो ऐसे करना है, अगर पानी का बपतिस्मा लेना है तूने आज नहीं तो कल लेना है, इस चर्च से नहीं लेना, इस डिनोमिनेशन से नहीं लेना, और अगर आपने होली स्पिरिट को पाना आपके ये होगा, आप जब तक गिरोगे नहीं आपको पाक रूह नहीं मिलेगा। ये सब कुछ बकवास है, ये सब आपको जो खुदा से दूर करने वाली बातें हैं। ये खुद भी लोग अनपढ़ है और दूसरों को भी अच्छी तालीम नहीं देते, तो जो कहते हैं वो बेचारा जो एक इनोसेंट सोल सेव हुई होती है उसको भी ये खराब कर देते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 30 years ऑफ मिनिस्ट्री में मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इतनी बेवकूफियां करते हैं कि ये ब्यूटीफुल होली स्पिरिट का गिफ्ट लेने की बजाय उन्हें कल्ट बना देते हैं, उन्हें कुछ और ही बना देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, कभी थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा दुनियावी, थोड़े से वो जिस रिलीजन से आए होते हैं। मैंने देखा ये इतनी बुरी तरह से उस सोल को खराब कर देते हैं। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक इतना ब्यूटीफुल है, लिखा हुआ है कि ये फ्यूचर की बातें हैं, ये आने वाले वक्त के लिए थी, और जो शबाउत पेंटिकॉस्ट के दिन ये पूरी हो गई। सो ऑफ कोर्स ये बहुत सारे लोग उस दिन सरप्राइज भी हुए, क्योंकि नॉन जूइश लोग भी थे, खुदा से के रूह से मामूर हो गए। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10:45 रसूलों के कर्तव्य और प्रेरितियों के काम, जैसे कह ले रसूलां दे काम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ पढ़ सकते 10:45 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, the believers from among the circumcised were amazed because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles। कहते हैं उस वक्त वो लोग हैरान हो गए, जो जेंटाइल्स कहते हैं गैर कौमें जो यहूदी नहीं थी, वो भी खुदा के रूह से भरकर एक नई भाषा, एक नई लैंग्वेज बोलने लगे। They started speaking, हम कहते हैं heavenly tongues, आसमानी जुबान बोलने लगे, और जैसे खुदा ने उनको ये गिफ्ट दिया। ओ हालेलुया। और उस वक्त खुदा लेविशली लिखा है अपने रूह को उन विश्वासियों को दे रहा था, बिलीवर्स को दे रहा था। बेशक उनका कल्चर फर्क था, बेशक उनकी नेशनैलिटी और वो किस रंग के थे, किस मजहब से थे, खुदा ने कुछ नहीं देखा। लिखा ऑल पीपल, सब लोग जो थे खुदा के रूह से मामूर हो गए। और ये फ्री गिफ्ट जो जिसके नबूवत जोएल नबी ने 2 चैप्टर 28 आयत में की थी, वो पेंटिकॉस्ट वाले दिन पूरी हो गई। और लिखा है कि जो प्यारा पाक रूह हमें अब मिला है, ये फ्यूचर में भी हमें गाइड करेगा, हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को जो है वो बड़ी ग्रोथ देगा। और हमें खास तौर पे जिस वक्त में हम रह रहे हैं, इसमें होली स्पिरिट का होना बहुत जरूरी है, होली स्पिरिट का बैप्टिज्म होना जरूरी है, गैर जुबानें बोलना जरूरी है, तर्जुमा करना जरूरी है, रूह के फलों को लेना जरूरी है, क्योंकि आखिरी वक्त में बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे और खुदा पे ईमान ना लाएंगे, वो डर जाएंगे, वो खुदा को उल्टा इल्जाम देने लगे, ब्लेम करने लगेंगे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि होली स्पिरिट का रोल आखिरी वक्त में बहुत सुपर एक्टिव होगा। कब होगा? आखिरी दिनों में, एंड टाइम्स में। क्योंकि जब ये सारी जोएल नबी जो प्रोफेसी करता है जोएल की, ये पूरी हुई है, फिर बुक ऑफ रेवलेशन में जो लिखा हुआ है चैप्टर 1 वर्स 4, बहुत सारी उसकी बातें जो रेवलेशन में रिकॉर्डेड है, होली स्पिरिट हमें वो रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारी मदद करेगा। और रैप्चर भी जब होगा तो होली स्पिरिट ही हमें बताएंगे कि ये मसाया है, ये ट्रम्पेट साउंड है, और मैं तुम्हें खुदा के पास लेके जा रहा हूँ। ये जो हमारा बदन से रूह अलग हो जाएगी जिस्म से, तो ये होली स्पिरिट का काम होगा, होली स्पिरिट करेंगे एंड टाइम्स में। जैसे हमें पता है कि 3rd वर्ल्ड वॉर लगना है, एज़ेकियल 38-39 की जो वॉर के बारे में लिखा है, उसकी जंग की तैयारियां हो रही हैं।
Matthew chapter 28 is being fulfilled. People are getting saved everywhere. और लिखा है कि जो आखिरी वक्त होगा ये बहुत खतरनाक वक्त होगा, लड़ाइयाँ लगेंगी, लड़ाइयों की अफवाहें होंगी, ये सब कुछ अब हो रहा है, जिसमें होली स्पिरिट कलीसिया को, यीशु की दुल्हन को जो है संभाल के रखे हुए है। हालेलुया। ताकि इब्लीस ग्लोरीफाई ना हो, ताकि इब्लीस जो है शिकस्त खाया हुआ है, जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, जख्मी है, टूटा हुआ है, मरा हुआ है, वो नहीं खुदावंद की दुल्हन को कोई नुकसान पहुंचा सके। तो लिखा है, लेकिन ये सारी बातें, बहुत सारी जो नबूवतें लिखी हुई हैं, इवन इन द बुक ऑफ जोएल एंड मेनी अदर प्लेसेस, they are being fulfilled. They're not fully fulfilled, but 228 जो है फुलफिल हो गया है। खुदा का रूह यीशु के फॉलोअर को जो है खुदा देता है। तो इसलिए हमने इससे तसल्ली लेनी है कि ये नबूवतों की किताब खुल चुकी है। You see, the book of prophecies that are spoken and said through the word of God, through the disciples of Jesus Christ, through the prophets of the Lord, वो नबूवतें में हम एंटर हो चुके हैं। I strongly believe we are already in the book of Revelation. हम एंटर हो चुके हैं बुक ऑफ रेवलेशन में। तो ये आखिरी वक्त में भी होली स्पिरिट जो है, जितनी भी तमाम नबूवतें जो भी पूरी होने वाली हैं, जैसे पहले की हैं, ये भी खुदा का रूह पूरा होते हुए दिखाएगा, ताकि हम खुदा के रूह से बरकत लें। और खुदावंद खास तौर पर लोगों को इसलिए ब्लेस करता है, इसलिए होली स्पिरिट देता है, ताकि हम खुदा के शागिर्द बना सके, लोगों को खुदा के पास ला सके। अच्छा, एक और बात मैंने कहनी थी कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। लोग कहते हैं जी मेरा होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस ऐसे हुआ, मुझे पाक रूह का बपतिस्मा इस तरह से मिला। मैं बताती हूँ कि मैं गैर कौमों से, आपको पता है कि मुझे ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए सेव हुए और मिनिस्ट्री में खुदा की खिदमत करते हुए। तो जब मुझे इसके लिए भी मुझे खुदा के खादिम जिन्होंने मुझे गाइड किया, जो मेरे ब्रदर इन लॉ ब्रदर वॉल्टर, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि ठीक है, आप खिदमत करना चाह रहे हैं, आप कलाम सुनाना चाहते हैं, आप अपनी गवाही देना चाहते हैं। अब तो मुझे कलाम नहीं सुनाना आता था, आप गवाही देना चाहते हैं, लेकिन आपको पाक रूह का बपतिस्मा होना बहुत ज़रूरी है, आपको पाक रूह का मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड आई सेड वेल हाउ डू आई गेट दैट? तो कहते हैं अपने आप को तैयार करो और दुआ करो और मांगो। सबसे बड़ी बात है मांगो, क्योंकि खुदा यीशु भी यही कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो दरवाजा खोला जाएगा। सो फर्स्ट थिंग वी डू इज आस्क। जब हम मांगेंगे तो खुदावन फिर हमें देगा भी, फिर जो है हमारी वो जो अंदर की जो डिजायर है वो फुलफिल हो गई। अब ये होली स्पिरिट के लिए जो हमें तैयार होना होगा, तो मुझे याद है कि हम तैयार होते तो जब हम काम से आते हमारे लिए दुआ की जाती, हम रोज हमने बिल्कुल यानी कि इधर उधर कोई हमारा लगाव नहीं होता था, हमें यही होता था हमें होली स्पिरिट मिल जाए। और मैं सोचती थी पता नहीं बहुत बड़ी लाइट होगी जब होली स्पिरिट आएंगे, ना जाने कैसा माहौल होगा। लेकिन मुझे पता है जिस दिन मैंने होली स्पिरिट रिसीव किया तो हम लुटन पेंटिकॉस्टल चर्च में थे, और जब आगे बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि जिसको पाक रूह चाहिए वो आगे आ जाए। एंड मुझे इतनी खुशी हुई कि होली स्पिरिट मैं रिसीव कर सकती हूँ, और मैंने जाके अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर कर दिया। और मैंने देखा कि मेरे साथ सरफराज खड़े थे, इससे पहले मैं कुछ कहती सरफराज ने गैर ज़बानों में बोलना शुरू कर दिया। एंड आई सेड ओह वाओ, यू नो ही इज स्पीकिंग इन टंग्स, जो मैंने कलीसिया में दूसरे लोगों को बोलते हुए देखा था। तो मुझे भी हुआ कि मुझे भी गैर ज़बानें चाहिए, मुझे भी होली स्पिरिट का बैप्टिज्म चाहिए। एंड जस्ट देयर एंड देन आई रिमेंबर दैट मेरा मुंह खुला और मैंने थोड़े से वर्ड्स बोले, क्योंकि बहुत सारे लोग डरा भी देते हैं कि नहीं बी केयरफुल यू नो कि आपने क्या बोलना है, ये वर्ड्स खुदावंद आपको देंगे। और कई बार कहते हैं कि नहीं आपने अगर एक दो दें तो ये होली स्पिरिट का बैप्टिज्म नहीं होता, वो फ्लो में होता है, आप बहुत ज्यादा करते हैं, ये बहुत कुछ लोग कंफ्यूज करते थे। लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मैंने कहा जैसे होली स्पिरिट मुझे मिलेंगे मुझे पता है, बिकॉज आई न्यू दैट आई वाज अ वेसल फॉर गॉड। और मैंने अपने आप को अवेलेबल किया, मैंने ओपन अप किया अपने आप को खुदा के लिए, और खुदा के रूह ने मुझे मामूर किया। एंड यू नो व्हेन आई रिमेंबर द डे आई बिगैन टू स्पीक इन टंग्स, मैंने थोड़े से वर्ड्स बोले, एंड देन माय पास्टर सेड यस स्पीक,
स्पीक, आप बोलो खुदावंद का रूह आपको मिला है, यू हैव द होली स्पिरिट एंड यू एनकरेज मी सो मच। एंड नॉट जस्ट के सिर्फ टंग्स बोलने से, यस दैट्स इनिशियल एविडेंस होता है कि हमें पाक रूह मिले हैं, और फिर उस पर जो है हमने और आगे बढ़ना, खुदा के कलाम के मुताबिक जो शागिर्द थे इकट्ठे होते रहे और खुदा के रूह से मामूर होते गए डेली, एवरी सिंगल डे फॉर द पास्ट 30 years। द होली स्पिरिट मुझे रोज जरूरत पड़ती है कि खुदा का रूह मुझे फिल करे, कीप इन फिलिंग। सो दैट्स व्हाट द डिसाइपल्स डिड। सो होली स्पिरिट जब आए तो मैंने जुबानें गैर जुबानें बोलनी शुरू की, एंड फिर देन आई गॉट सो लाइक ग्रीडी, लालच हो गया कि मैं खुदा के हजूरी में बैठूं, मुझे और पाक रूह मिले, मैं गैर जुबान नहीं बोलूं, मैं उसका तर्जमा करूं, नबूवत करूं, यानी कि गरीब अमीर, गरीब से अमीर हो गई क्योंकि मुझे खुदा के रूह का ब्लेसिंग मिल गई और बपतिस्मा हो गया पाक रूह का। फिर उसके बाद जो मुझे होता था कि दूसरों को भी मिले, फिर एक दिन बैठकर हमने गीत लिखा था, पाक रूह आग की चादर सबको उड़ा, पाक रुआ। तो ये हमारे पर्सनल तजर्बे में से ये सॉन्ग बर्थ हुआ था जिसे सरफराज ने गाया है, पाक रुआ। तो जब हम मांगते हैं तो वो आता है। तो जब खुदा के रूह का हमें बपतिस्मा मिला, होली स्पिरिट के, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। आई बिग बोल्डली मैं विटनेस करने लगी और खुदा के फजल से फिर खुदा ने अपने गिफ्ट्स मुझे देना शुरू कर दिया। एंड आई रिमेंबर द डे होली स्पिरिट केम अपॉन मी, और कैसे आपको पता चलता है कि आपके अंदर खुदा का रूह बस रहा है और वो आपको नहीं कोई गलत काम करने देता। आप करना भी चाहें तो खुदा उसे हाईलाइट करता है, फिर आपकी मर्जी अगर आपने करना है, लेकिन वो कन्विक्शन देता है कि खुदा के कलाम में लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल कम। वो दुनिया में गुनाह और ये बदी को रिवील करेगा, मतलब वो जाहिर करेगा और कन्विक्ट करेगा। तो इसलिए ये बात जो जिनके अंदर, जिनके साथ पाक रूह होता है, बिकॉज दे नो, अब उनकी जिंदगी जो वो उन्होंने अपना इसका जवाब जीसस को देना है, अकाउंटेबिलिटी है, जीसस देख रहे हैं, जीसस सुन रहे हैं, उनकी आइज फोकस्ड है हमारे ऊपर। तो पाक रूह हमें जो अवेयरनेस देता है, और जो इग्नोर करते हैं वो गलत करते भी जाते हैं और कहते हैं उनको पास होली स्पिरिट भी है। मैं नहीं इस चीज का यकीन रखती कि वो झूठ भी बोल रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, गाली भी निकाल रहे हैं, अशांत भी हैं, जॉय ऑफ द लॉर्ड भी नहीं है, फिर भी कहते हैं उनके पास होली स्पिरिट है। इसे कहते हैं तौहीन, ब्लास्फेमस वर्ड्स हैं। ये खुदावंद इससे सख्त नाराज होता है। कोई जल्दी नहीं है आपको यानी कि ये बात कहने की कि मेरे पास पाक रूह, और आपको पता है आप फ्लैश में जिस्मानी तौर पे आप कमजोर हैं। अगर आप कमजोर हैं तो खुदा के साथ वक्त गुजारें, खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगे, इंतजार करें। खुदावंद ने लिखा है कि मैं हर बशर पे, हर इंसान पे जो यीशु पे यकीन रखता है मैं अपना रूह दूंगा। तो क्यों नहीं खुदावंद देगा? लेकिन आपको अपनी तरफ से, आपको भी पता होता है जब आप गलत होते हैं, तो आपको भी पता होता है कि आपने खुदा से माफी मांगनी है। सो ये कोई किसी के इंसान से नहीं ये फेवर मिलता कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने गुड हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं। नहीं, ये खुदा का रूह खुद ही आता है, खुद ही खुदा बाप डिसाइड करता है यीशु को जलाल देने के लिए। तो जब मुझे सरफराज को होली स्पिरिट का बैप्टिज्म हुआ, मुझे भी हुआ, तो फिर तब से जो है हमारी जिंदगी बहुत चेंज हो चुकी है। एंड नाउ अगर मैं आपको बताऊं तो इतना टाइम ही नहीं होगा आपके पास सुनने का जितने एक्सपीरियंसेस होली स्पिरिट हमें देते हैं, और उनका हमारे साथ होना ही सबसे बड़ी बात है। कोई मिरेकल हो ना हो, कोई हमारे कहने से या हमारे दुआ करने से कोई शिफा पाए ना पाए, लेकिन होली स्पिरिट का कंफर्ट जो है, जो जॉय है, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। और जब ये होगा तो लोग नजात भी पाएंगे, फिर आप यीशु के शागिर्द भी बनाएंगे, फिर आप खुशी से गरीबों की मदद भी करेंगे, आप किसी को एहसान फरामोश नहीं होते, वो नहीं होंगे। यू विल बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट द लॉर्ड विल डू इन योर लाइफ। तो ये एक जॉय है होली स्पिरिट का आना। तो मैं कहती हूँ थैंक यू प्रॉफिट जोएल कि आपने, खुदा ने आपको इस्तेमाल किया, ये प्रोफेसी आपने की कि हर इंसान पे जो यीशु पे यकीन लाएगा उसको पाक रूह का बपतिस्मा होगा। सो अजीजों, pray with your pastor, okay, and go to church, holy communion ले और पास्टर के साथ दुआ करें और उससे पूछें कि अगर वो आपके साथ दुआ कर सकता है, आपके सर के ऊपर हाथ रख सकता है ताकि आपको होली स्पिरिट मिले। एंड यू नो, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू लॉर्ड। हॉलैंड में मीटिंग के दौरान जो थी, देयर वाज वन पर्सन एक्चुअली हु रिसीव्ड द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। जब हमने ये कलाम सुनाया तो उनको पाक रूह का बपतिस्मा हुआ और गैर ज़बानों में बोलने लगे। आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे, एंड ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज इन मिनिस्ट्री नाउ। तो ये बात है कि जब ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे गिर रहे हैं तो उनको होली स्पिरिट
मिल रहा है, ऐसा नहीं है बाइबल में। अपर रूम में कोई भी गिरा नहीं था, सब जो थे गैर जुबानें बोल रहे थे और खुदा के नाम को जलाल दे रहे थे। वो खुद नहीं हिल रहे थे, बल्कि वो जो घर जाता ना, इमारत हिली थी। So foundations of that place were shaken, वो खुद नहीं थे शेक हो रहे। So ये कोई साइन नहीं है बहुत शेक होना। एक सिस्टर दूसरी सिस्टर को कहती, नहीं जी तुसी डिगे नहीं ना, इस करके तानू होली स्पिरिट नहीं मिला। अरे बेवकूफो, किसने कहा है कि गिरने से होली स्पिरिट मिलता है? वो तो गिरे हुओं को उठाता है, गले लगाता है, यीशु को जलाल देता है। सो ये वो इमारत शेक हुई थी, लेकिन हम जो बिल्डिंग है, ड्वेलिंग टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड है, हम हैकल हैं, हम वो मंदिर है जहाँ खुदा का रूह बसता है। तो वो शेकिंग में नहीं बसता, वो बड़ी आपको क्या कहते हैं सेरेनिटी, और वो बहुत आपको तसल्ली देता है, वो बहुत आपको मैच्योर बना देता है, वो बहुत ज्यादा आपके करीब रहता है और आपको खुदा के आने वाले वक्त की बातें बताता है। और हमने कैसे आसमान पे जाके, इमेजिन हम लोग आसमान पे रैप्चर के बाद उठाए जाए तो वहां तो शेक ही करें, और अगर यहाँ पे कोई प्रीचर प्रीच करता है या म्यूजिक बजता है, इतना शेक करते हैं समझते होली स्पिरिट आ गया, वहां तो रहना ही खुदा की हजूरी में है, तो वहां क्या आपका हाल होगा? सो प्लीज ये जो शेकिंग और ये तेज तेज तालियां मारना, ये बेवकूफों की तरह गिरना लेटना नीचे, ये ऐसा नहीं होगा। वो तो आसमान पे हम जाएंगे खुदा की हजूरी में, आसमान पे वहां जाएंगे तो वहां पे तो हम तो फिर मरी, मतलब दम ही नहीं रहेगा हमारे अंदर, तो सांस ही नहीं बचेगी। सो इसलिए खुदा का रूह जो है वो हिकमत का रूह है, विजडम का रूह है, हालेलुया, अलमियत कहते हैं का रूह है। सो वो नहीं, ये सारी प्लीज अपने उठो, वेकअप करो, और ये मास्क यहाँ लगाया ना, ये यहाँ लगाया, इसको उतारो, और आज आप जोएल नबी के इस प्रोफेसी को पढ़ें और खुदावंद के देखे बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में, कि क्या कर रहे थे शागिर्द और किसके हुक्म से वो जमा हुए थे और उनको पाक रूह का बपतिस्मा हुआ था। गॉड ब्लेस यू, और आपको भी खुदावंद अपनी रूह का बपतिस्मा देगा, प्रोवाइडिंग योर वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, not according to the word of some pastor, some papa or prophet or some person. आपको खुद अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनली ध्यान खुदा की तरफ लगाना है, पर्सनल बाइबल स्टडी करनी है, और पर्सनली खुद अपने लिए दुआ करनी है। फिर खुदावंद आपको विजिट करेगा, रात के पहर में, सुबह सवेरे, शाम को खुदावंद आपको विजिट करेगा, और आप जानेंगे कि खुदा का रूह आपकी जिंदगी को चला रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए ग्लोरी टीवी के चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू। नहीं किया तो अभी करें, फिर लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपकी तरफ लाते रहें, हमें भी बरकत मिलती रहे। शालोम।